श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अनोखा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू और विशाल है। इस ज्योतिर्लिंग के बीच में कोई पिंडी नहीं है, बल्कि बीच में एक छेद है और उस छेद के अंदर प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 पिंडियां हैं और भगवान शिव की पिंडी पर वरुण देवता निरंतर जल डालकर अभिषेक करते हैं। कोई नहीं जानता कि जल कहाँ से आता है और भगवान शिव की पिंडी पर अभिषेक करता है, लेकिन यह होता है। भगवान शिव यहाँ क्यों रहते हैं? शिव पुराण के अनुसार गोदावरी, गौतम ऋषि और अन्य देवताओं के आग्रह के कारण भगवान शिव यहाँ निवास करने के लिए सहमत हुए और उन्होंने प्रसिद्ध नाम त्र्यंबकेश्वर धारण किया। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोग यहाँ नदी को गोदावरी नहीं बल्कि गंगा कहते हैं। सभी स्वर्गीय देवताओं ने 12 साल में एक बार नासिक आने का वादा किया था। जब बृहस्पति सिंह राशि में रहता है, इस दिन इस स्थान पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त गौतमी नदी में पवित्र स्नान करते हैं और फिर त्र्यंबकेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। किंवदंती है कि गौतम मुनि नाम के एक ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर रहते थे। अपनी भक्ति के कारण ऋषि को वरुण से उन्हें अथाह गड्ढा मिला, जिसमें उन्हें अनाज और भोजन की अक्षय आपूर्ति मिली। अन्य ऋषियों ने उनके भाग्य से ईर्ष्या करते हुए उनके अंड भंडार में एक गाय को घुसने की व्यवस्था की और उसे मरवा दिया। क्योंकि गौतम ऋषि ने उसे दरभा घास के एक गुच्छे से दूर भगाने का प्रयास किया था, इसीलिए गौतम ऋषि ने परिसर को शुद्ध करने के लिए गंगा को अपने आश्रम में लाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा से नीचे बहने और ऋषि गौतम को पवित्र करने का अनुरोध किया। उसके बाद गंगा नीचे बह गई। भगवान शिव ने गंगा मैया से सभी के भले के लिए हमेशा वहीं रहने को कहा। सभी देवताओं ने गौतम ऋषि, गंगा मैया और भगवान शिव की स्तुति गाना शुरू कर दिया। सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों में से एक नाम से निवास किया। हिंदुओं का मानना है कि त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग एक है जो सभी की इच्छाओं को पूरा करता है। यह सभी को उनके पापों और दुखों से मुक्ति दिलाता है। लिंगोद्भव की कथा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे एक और लोकप्रिय किंवदंती शिव के लिंगोद्भव अवतार की है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए व्यर्थ खोज की, जिन्होंने खुद को अग्नि के एक ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में प्रकट किया। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने अग्नि के स्तंभ के शीर्ष को देखा था और इसीलिए उन्हें श्राप दिया गया था कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। बदले में ब्रह्मा ने शिव जी को श्राप दिया था कि उन्हें भूमिगत कर दिया जाएगा। तदनुसार शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मगिरी पहाड़ी के नीचे आ गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शिवलिंग बाहर नहीं बल्कि फर्श के अंदर है। कुछ विद्वानों का कहना है कि देवी पार्वती भी भगवान शिव और गंगा मैया के साथ नीचे आई थी, इसीलिए इस स्थान को त्र्यंबकेशव 3 भगवान कहा जाता है। दूसरों का मानना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 शिवलिंगों की मौजूदगी के कारण इस स्थान को यह नाम मिला है। तीनों शिवलिंगों में से भगवान महेश के शिवलिंग में हमेशा पानी बहता रहता है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।